व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कल इशू ऑफ शेयर्स के बेसिक्स ज़रूर अच्छे से करे होंगे। इन केस आप लोगों ने नहीं करे तो दिस इज द टाइम जब आपको करना चाहिए और उसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं आपको शुरुआत करूंगा बड़े क्वेश्चन के साथ डायरेक्टली, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन ही है जो शेयर्स से आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाने की चांसेस हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन शेयर से आना ही है, तो पहले वो ही अच्छे से करते हैं। और उसमें भी किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस करना। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस के बेसिक्स मैंने ऑलरेडी डाले हुए, आप वहां से भी आराम से कर सकते हो। चलो फिर शुरू करते हैं और इस सिरदर्दी को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो आओ यार शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाए, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आओ चलो देखते हैं क्या लिखा है। हमारे पास लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, KS Limited invited applications for 1,60,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹6 per share। ठीक है, 1,60,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, 6 रुपए के प्रीमियम पे इशू करे गए हैं। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। पैसा कैसे दिया है, 4 रुपीज पे एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 1 रुपए का प्रीमियम है इसमें, यानी 3+1। अलॉटमेंट पे 6 रुपए मिलेंगे जिसमें 3 का प्रीमियम है, यानी 3+3। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बाकी बचा हुआ पैसा मिलेगा। 10 में से देखो 6 मिल चुके हैं तो 4, 6 में से 4 मिल चुके हैं तो 2। तो आपके पास इस तरीके से पैसा पूरा हो जाएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल का। ठीक है, ये एप्लीकेशन आ गया, ये अलॉटमेंट आ गया, ये फर्स्ट और फाइनल कॉल आ गया। बच्चे सबसे पहले तो यहां तक आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। डन। अब एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आया, 3,20,000 शेयर के लिए, 320 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। अब देखो बेटा, यही ध्यान से समझने वाली बात है कि आपने ऑफर करे हैं 1,60,000 शेयर। एज अ कंपनी सोचो, आप ये समझो कोई यूनिट बेच रहे हो, आपके पास 1,60,000 यूनिट्स हैं, उतने ही दे सकते हो ना कस्टमर को। कस्टमर मांग रहा है 3,20,000, तो कैसे दोगे, नहीं दे पाओगे, या कम दोगे या मना करोगे। तो आप इसको बोलोगे भैया 320 तो नहीं, हम कितने दे सकते हैं, 160 दे सकते हैं। ओके जी, कैसे देंगे 160? 80,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 80,000 तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने का मतलब 80,000 वाले कस्टमर को बोला कि भैया आपको हम कुछ नहीं दे पाएंगे, वी आर रियली सॉरी, हमारे पास सामान ही नहीं है और है भी नहीं एक्चुअल में। अच्छा जी, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। बाकी बचे हुए को प्रोराटा कर दिया गया। प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी दुकान पे गया, मैंने बोला भैया मुझे 4 ब्लू पेन चाहिए, उसने कहा 4 तो नहीं है, 2 दे पाऊंगा, अभी 2 ही हैं। तो ये वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो प्रोपोर्शनेटली मुझे चीज दे रहा है, 4 की जगह 2 दे रहा है ना। दिस इज प्रोराटा। ये कुछ भी नहीं है, यही तो प्रोराटा है। या वो मुझे बोलेगा कि 4 नहीं है 1 ही है, या 4 नहीं है 3 है, यही तो प्रोराटा है। ऐसे ही ये काम होता है, समझे, इसी को हम प्रोराटा बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा देखो, 320 में से 80 अगर मैं हटा दूं तो हमारे पास कितने बचेंगे। 320 में से अगर मैं 80 हटा दूं तो 20 हटाओ 300 और 60 हटाऊं तो 240। 240 वालों को 160 दिए गए हैं। 240 वालों को 160, इट मींस जो भी 24 शेयर मांग रहा था उसको 16 शेयर दिए गए हैं। समझ में आया, जो भी 24 शेयर मांग रहा था उसको 16 शेयर दिए गए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रो राटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कैसे हुआ। अब देखो अब क्या होता है, आगे क्या होता है। The excess money received with application was adjusted towards some due on allotment। जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, कौन सा एक्स्ट्रा पैसा मैं वो भी अभी आपको समझाऊंगा। जैन होल्डिंग 800 शेयर, जैन जिसके पास 800 शेयर है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ठीक है, एक चिंटू है जिसका नाम जैन है, उसके पास 800 शेयर है, उसने क्या नहीं दिया, जैन होल्डिंग 800 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, यहां पे जैन के शेयर हो गए हैं फॉरफिट। ठीक है, जैन इज होल्डिंग 800 शेयर्स, इसने 800 के लिए अप्लाई नहीं करा होगा बेटा। क्यों सर, क्यों नहीं अप्लाई करा होगा, देखो 2 ही कैटेगरी है। एक तो कैटेगरी ये है जिसका सारा पैसा वापस कर दिया गया, एक कैटेगरी ये है जिसमें हर 24
शेयर पे 16 शेयर मिले हैं, यानी अगर आपने 24 शेयर के लिए अप्लाई करा है तो 16 शेयर आपको मिले हैं। सर कैसे पता चला? भाई 0 से 0 काट रहा हूं बस, 24 शेयर पे 16 मिल रहे हैं। और सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो हम लोग लिख देंगे 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 3 2 इंटू 2, 3:2 हो गया। देखो 24:16 को 3:2 भी बोल सकता हूं, कटिंग कर दी ना। तो जैन के पास कितने शेयर्स हैं? जैन के पास 800 शेयर हैं, 800 उसको मिले हुए हैं, तो उसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा अप्लाइड इज इक्वल टू 800 इंटू 3, 2400 अपॉन 2, 1200 शेयर आ जाएंगे। देखो तो जैन ने 1200 के लिए अप्लाई करा होगा तो उसको 800 मिले होंगे। 1200 के लिए अप्लाई करा तो कितने मिले? 800 शेयर मिले, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर मैं ये हटाऊंगा। परफेक्ट हो गया। जैन का तो ये सिस्टम है, आपको पता चल गया 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा तो 800 मिले होंगे। अब अगला देखते हैं कौन है, नेक्स्ट कौन है। इनके शेयर फॉरफिट कर दिए गए, ये हमने देख लिए। आफ्टरवर्ड्स द फाइनल कॉल वाज मेड, गुप्ता हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर। गुप्ता ने अप्लाई करा होगा 1200 के लिए, ठीक है। गुप्ता ने 1200 के लिए अप्लाई करा तो उसको भी 800 ही मिले होंगे, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके थे, है ना। गुप्ता ने अप्लाई करा 1200 के लिए तो उसको 800 मिले होंगे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, ये दिया फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके यहाँ पे आके शेयर फॉरफिट हो गए। ठीक है सर, फाइनल कॉल नहीं दिया, फॉरफिट हो गए। परफेक्ट हो गया काम हमारा यहाँ तक का। अब एंट्रियां करनी है हमें मेन। चलो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है। लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है रीइशू कैसा हुआ, वो रीइशू पे जब पहुंचेंगे तो देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले एंट्री, सबसे पहली वाली सबसे खास है। क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना पैसा एप्लीकेशन पे आया। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक, जो पैसा हम रिफंड करेंगे, एंड टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करेंगे अभी के अभी, जो पैसा हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो बड़े ध्यान से, बैंक में कितना पैसा आएगा, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा। एप्लीकेशन आया था बच्चों 3,20,000 शेयर्स पे, 3,20,000 शेयर्स पे 4 रुपए। तो हम तो सीधा कैलकुलेटर पे चलते हैं भैया। 3,20,000 शेयर पे 4 रुपए, 12,80,000, 12,80,000 रुपीज आपको रिसीव होंगे। 1280, 1280। अब यहाँ पे भी आ गया 1280। याद रखना बच्चों, कैपिटल में आपको हमेशा वो रखना है जो एक्चुअल में आपको कैपिटल चाहिए था। कैपिटल में तो वही रखोगे ना जितने शेयर्स आपने सच में जनता को ऑफर करे हैं। तो जनता को ऑफर करे 1,60,000 शेयर, तो 1,60,000 शेयर पे 3 रुपए का कैपिटल, 1,60,000 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, 3 का कैपिटल है, 1 रुपीज का प्रीमियम है। तो 1,60,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 4,80,000 तो कैपिटल में आएंगे। ठीक है, 1,60,000 आपके प्रीमियम में आएंगे। अब आपने वापस किसका करा? टू बैंक, पैसा वापस करा इस कैटेगरी का, ये 80,000 वालों को कुछ नहीं दिया ना, तो 80,000 पे पूरे 4 रुपए वापस करोगे, 3 रुपए कैपिटल के और 1 रुपया प्रीमियम का। 80,000 पे 4, 3,20,000। अब आपके पास जो भी बचता है वो सब आपको फर्दर ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना बचता है चेक करता हूँ, 12,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 3,20,000, तो मेरे पास 320 ही बच रहा है। मेरे पास कितना बच रहा है? 320 ही बच रहा है। अब सर अगर हमें वैसे कैलकुलेट करना हो कि ये 320 कैसे आया या ये किस तरीके से बच गया, थोड़ा ये भी आइडिया दे दो। तो देखो यहां से पता चलेगा, सपोज ये एक ही चिंटू है, इस चिंटू ने 2,40,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से पैसा भेजा था। तो 240 पे 4, 240 पे 4, इसने 9,60,000 रुपए भेजे होंगे। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ही चिंटू ने अप्लाई करे सारे 2,40,000 शेयर एक ही चिंटू ने मांगे, तो भाई इसने 2,40,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से पैसा भेजा होगा। कंपनी ने इसको दिए 1,60,000, 1,60,000 पे 4, कितना आ जाएगा? 64, 640।
तो कितने बचेंगे, 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 3। देखो क्या 3,20,000 इसी का एक्स्ट्रा हुआ, इसी कैटेगरी का 3,20,000 एक्स्ट्रा हो गया या नहीं हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी चेक करेगी कि इससे अलॉटमेंट पे क्या लेना है। तो देखो अब इस चिंटू को ये बोला गया कि हम आपको 2,40,000 शेयर तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको 1,60,000 शेयर दे पाएंगे, जिसके हमें आपसे कितने पैसे लेने हैं 640, आपने हमें कितने दिए हैं 960, तो आपके हमारे पास 320 एक्स्ट्रा है ना। अगर मैं किसी दुकान पे जाके बोल रहा हूं कि मुझे 2,40,000 पीस दे दो और वहां मुझे 1,60,000 पीस ही मिले, तो बाकी बचा हुआ पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा है या नहीं है। कंपनी उसको कैसे एडजस्ट करता है, कंपनी बोलता है कि आप हमारे 1,60,000 शेयर के लिए तो शेयर होल्डर हो, तो 1,60,000 शेयर पे 6 रुपए हमने अभी आपसे अगली कॉल पे भी लेने हैं, है ना। 160 पे 6 रुपीज आपसे अगली कॉल पे भी लेने हैं, 1,60,000 पे 6 रुपए, यानी हमने आपसे 9,60,000 अभी आगे लेने हैं। उस 960 में से 320 आप मत देना, ये आप मत देना, ये आपका एडवांस हो जाएगा, बाकी दे देना, ठीक है। तो बड़े आराम से अलॉटमेंट पे ये पैसा एडजस्ट हो सकता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना है कर लो, ताकि आपके पास काम आए, आपको याद रहे, राइट। चलो मैं इसे हटा रहा हूं, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि ये 320 किस तरीके से आया। ओके चलो, अब हमारा एप्लीकेशन का काम हो गया, पहली सीढ़ी आप सही चढ़ गए, अब बची 2 सीढ़ियां और, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो अलॉटमेंट पे चलते हैं। अलॉटमेंट का पैसा बच्चे पहले मांगना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक तो मुझे अलॉटमेंट पे कैपिटल का पैसा चाहिए, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एक हमें प्रीमियम का पैसा चाहिए, ठीक है ना। अब हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए, हम बोलेंगे यार 1,60,000 शेयर पे, 1,60,000 शेयर पे 3 रुपये तो कैपिटल के और 1,60,000 शेयर पे 3 रुपये प्रीमियम के, तो 160 इंटू 3, 480 कैपिटल के लेने हैं हमें, 480 प्रीमियम के लेने हैं हमें, टोटल 960 हमें लेने हैं, ठीक है। टोटल कितना पैसा लेना है अलॉटमेंट पे 960। अब बड़े ध्यान से यहाँ पे मेरी बात को समझना कि क्या हो रहा है। अब हो क्या रहा है, जब पैसा मिलेगा तो एक तो जैन ने पैसा नहीं दिया, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, नुकसान हो गया, उसको डेबिट करूंगा, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, शेयर अलॉटमेंट पे हमें 9,60,000 रुपीज टोटल लेने थे, 960 लेने थे, जिसमें से ऑलरेडी 320 पहले आ चुके थे। 960 में से 320 पहले आ गया ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो वो तो अब हम नहीं लेंगे। तो 960 में से 320 अगर मैं हटा दूं तो 6,40,000 बचा, 6,40,000 मेरा अलॉटमेंट पे आना चाहिए, 6,40,000 मेरा अलॉटमेंट पे आ गया, ठीक है। कि 960 में से 320 मैंने नहीं लेने, तो मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए 640। अब मुझे बस एरियर चेक करना है कि एरियर कितना है। एरियर के लिए आपका दिमाग चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलती हो जाएगी। सर दिमाग चलना क्यों इंपॉर्टेंट है, समझो। देखो जैन ने पैसा नहीं दिया, अब बच्चे क्या करते हैं, 800 शेयर थे उसके पास, 800 पे 6 रुपए नहीं दिए, एरियर लिख दो। नहीं बेटा जल्दी मत करो, मेरी बात समझो। जैन ने 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा था, कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था, 1200 शेयर्स के लिए। तो 1200 शेयर पे उसने 4 रुपए एप्लीकेशन पे भेजे होंगे, एप्लीकेशन 4 रुपीज का था, 3 + 1 4। जैन ने बोला होगा मुझे 1200 शेयर चाहिए, मैं 1200 पे 4 रुपए भेज रहा हूं, 1200 पे 4 रुपए कितने बैठे, 4800 रुपीज। कंपनी ने जैन को दिए 800 शेयर, कंपनी ने बोला हमें आपको 800 शेयर ही देने हैं, बाकी हम नहीं दे पाएंगे। तो 800 पे 4, 3200 रुपए। तो जैन के 1200 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा हो गए, 1200 नहीं 1600 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा हो गए या नहीं हो गए। 1200 पे 4, 4800 उसने भेजे होंगे, 800 पे 4, 3200 कंपनी ने रख लिए। अब कंपनी के पास 1600 उसके एक्स्ट्रा हैं, राइट। कंपनी 1600 को क्या करेगी, कंपनी बोलेगी हमें आपसे अभी कितना पैसा लेना है, 800 हमने आपको दिए हैं, 800 पे 6 हमें आपसे अलॉटमेंट पे लेना है, 4800 हमें आपसे लेने हैं। इस 4800 पे आप 1600 मत देना क्योंकि आपके पहले से आए हुए हैं, तो आप हमें बस 3200 दे देना, 1600 हम आपके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे।
4800 माइनस 1600, 3200 हम आपके एडजस्ट कर देंगे। तो 3200 जैन को देने थे और वो नहीं दे पाए, ये एरियर है। 800 पे 6 एरियर नहीं है, गलती हो जाएगी। 800 पे 6 के बाद ये पिछला वाला एडवांस माइनस करने के बाद जो बचेगा 3200, ये एरियर है। 3200 का एरियर है। तो 640 में से 3200 हटाओ, 6,40,000 माइनस 3200, 636,800, 636,800 ये हमें यहाँ पे रिसीव होंगे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करने हैं जैन के शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट। जैन के शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट करने हैं, तो इमीडिएटली फॉरफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैन ने प्रीमियम भी नहीं दिया तो प्रीमियम के लिए रोना पड़ेगा। एसपी पूरा लिख देता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। ओके सर, शेयर कैपिटल पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर्स हैं 800 शेयर्स, इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप अभी तक कितना था, अभी तक कॉल्ड अप बच्चे सिर्फ ये था 6 रुपये, 3 और 3 6। कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड प्रीमियम, मैंने आपको नोट बड़ा बड़ा करके लिखवाया है, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड प्रीमियम। तो 800 पे 6, 4800 तो यहाँ आ जाएगा। जो कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला उस पर रोएगी, कितना प्रीमियम, 3 रुपये नहीं मिले, 800 पे 3, 2400 नहीं मिले। कॉल्स इन एरियर एज इट इज जो आपने यहाँ डेबिट करा है वही क्रेडिट कर दो, तो आपके पास बाकी शेयर फॉर फीचर बैलेंस में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास 4800 प्लस 2400 माइनस 3200, हमारे पास आ जाएगा 4000। हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है या नहीं है, परफेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे 4000 रुपीज़ शेयर फॉर फीचर में आ जाएंगे। कंपनी बोलेगी कि हमने इसके 4000 रुपये रखे हैं। परफेक्ट है जी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अब शेयर्स कर चुके हैं फॉरफिट। अब हमें फर्स्ट कॉल की तरफ चलना है। पहले यहाँ तक आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट कर लो, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है जी, सॉर्टेड। जैन का काम खत्म हो चुका है, अब हम ये हटा रहे हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है, तो यहीं पे मैं करने की कोशिश करूंगा। अब हमें फर्स्ट कॉल मांगनी है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। अब बच्चों एक बात याद रखनी है, मेरे पास 1,60,000 टोटल शेयर्स थे। 160 में से 800 शेयर जैन के फॉरफिट कर चुका हूं। तो अब जो मैं कॉल मांगूंगा वो 1,60,000 माइनस 800, 159,200 पे मांगूंगा, 159,200 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कॉल मांगूंगा 159,200 इंटू 6, 159,200 इंटू 4 एंड 159,200 इंटू 2। ठीक है ना, 159,200 इंटू 6, 955,200, 955,200, 159,200 इंटू 4, 636,800, 159,200 इंटू 2, 318,400। ठीक है जी, ये हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल मांग लिया। ठीक है, अब जब पैसा मिलने की बारी आई तो यहाँ पे एक मिस्टर गुप्ता है, उन्होंने भी पैसा नहीं दिया। तो यहाँ क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो पूरा अमाउंट 9,55,200। मिस्टर गुप्ता के पास कितने शेयर्स थे, मिस्टर गुप्ता के पास भी 800 शेयर ही थे। सर मिस्टर गुप्ता का भी चेक करूंगा कितना अप्लाई करा, कितना भेजा होगा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पैसा फर्स्ट कॉल तक गया ही नहीं था एडवांस का।
एडवांस का मैक्सिमम पैसा कहाँ तक गया था, अलॉटमेंट तक गया था। तो जब कोई एडवांस है ही नहीं फर्स्ट कॉल पे, तो मिस्टर गुप्ता कोई एक्स्ट्रा पैसा होगा ही नहीं, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। कब चेक करना है अप्लाइड अलॉटेड, जब वहां पे पैसा एक्स्ट्रा उस पर्टिकुलर कॉल तक गया हो। जब कॉल तक गया ही नहीं वो पैसा, फिर क्या टेंशन लेनी, सीधा 800 शेयर पे उसने पैसे नहीं दिए। क्या नहीं दिया गुप्ता ने, 800 शेयर पे 6 रुपए। 800 शेयर पे 6 रुपए कितने बैठ जाएंगे हमारे पास, 800 इंटू 6, 4800। बाकी आपको रिसीव हो जाएगा कितना सर, 9,55,200 माइनस 4800, 9,50,400, 9,50,400, ये आपको हो जाएगा रिसीव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अब इसके शेयर्स भी फॉरफिट करने हैं। कंपनी इसके शेयर्स भी फॉरफिट करेगी, तो फॉरफिट कैसे करती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट। इसने भी प्रीमियम नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो टू कॉल्स इन एरियर एंड टू शेयर फॉर फीचर। क्या होगा सर, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट करे गए हैं गुप्ता के, 800 शेयर। कॉल्ड अप पूरा 10 है यहाँ तक, तो 800 पे पूरे 10, तो यहाँ तो आ जाएगा 8,000। कितना प्रीमियम नहीं दिया, 800 पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 1,600। कॉल एरियर आ गया 4,800, बाकी हमें रिसीव हो जाएगा 800, 1,600 माइनस 4,800, 8,000 प्लस 1,600 माइनस 4,800, तो ये 4,800 ही आ जाएगा। लो सर, ये भी हमने फॉरफिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मुझे अब जगह चाहिए, तो मैं ऊपर वाला हटाऊंगा तभी मैं आगे कर पाऊंगा। डन, चलो अब इसको हटा रहा हूँ मैं सब। ये सब काम हमारा हो चुका है। आओ सर, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब देखो आगे लिखा हुआ है, These shares were also forfeited. Out of the forfeited shares, 1,000 शेयर were reissued at rupees 8 per share fully paid up. 1,000 शेयर क्या करे गए हैं, रीइशू करे गए हैं 8 रुपए में। ठीक है सर, तो रीइशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 वाला शेयर 2 रुपए के डिस्काउंट पे 8 में इशू करा गया है। कितने शेयर्स, 1,000 शेयर्स। 1,000 इंटू 10, 10,000, 1,000 इंटू 2, 2,000, 1,000 इंटू 8, 8,000। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अब बच्चे आता है असली खेल। असली जो खेल है वो यहाँ पे है। सर असली खेल क्या है, देखो बात समझो। हमने फॉरफिट कितने शेयर्स करे थे भाई, 800 शेयर तो फॉरफिट करे थे जैन के। जैन के 800 शेयर, जिसपे हमने कितना पैसा बनाया था, 800 शेयर जब फॉरफिट करे, ये करे, तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। गुप्ता के कितने शेयर फॉरफिट करे थे, गुप्ता के भी 800 शेयर फॉरफिट करे थे। गुप्ता के 800 शेयर फॉरफिट करने पे 4,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 4,800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। तो हमने जो टोटल फॉरफिट करे हुए थे वो 1,600 शेयर फॉरफिट करे हुए थे। लेकिन रीइशू कितने करे हैं, रीइशू करे हैं मात्र 1,000। तो 1,000 में किसके कितने हैं ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी का उतना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट हम यूज कर पाएंगे, राइट। तो देखते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ है, द री इशूड शेयर इंक्लूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ जैन। जो री इशू हुए हैं उसमें सभी शेयर जैन के री इशू हुए हैं। इसका मतलब अगर मैंने 1,000 शेयर री इशू करे हैं, अगर मैंने 1,000 शेयर री इशू करे हैं, तो इसके अंदर जैन के सारे शेयर हैं। 800 शेयर तो जैन के हैं, 800 तो जैन के हैं। तो गुप्ता के कितने हुए, 200 शेयर। गुप्ता के कितने हुए, 200 शेयर। तो जब मैं री इशू करते टाइम ये डिस्काउंट दे रहा हूं, ये जो 2,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट जैन की होगी और कम अमाउंट गुप्ता की होगी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, जैन के अगर 800 शेयर हैं, सारे के सारे रीइशू कर दिए गए, तो इसका सारा का सारा प्रॉफिट यूज कर सकते हो।
इसका सारा का सारा प्रॉफिट यूज कर सकते हो। जैन का प्रॉफिट कितना है 4000, ये तो सारा यूज हो जाएगा। गुप्ता के सिर्फ 200 शेयर यूज हुए हैं तो गुप्ता के 200 शेयर का प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। सर 200 शेयर का प्रॉफिट क्यों निकालना है? क्योंकि भैया गुप्ता का 800 शेयर पे 4800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 800 शेयर पे 4800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। एक पे कितना हो गया? 4800 अपॉन 800, वही यूनिटरी मेथड। अब जब री इशू करे तो सिर्फ 200 शेयर री इशू करे, तो प्रॉफिट आपको उतने शेयर का पता होना चाहिए जितने री इशू करे गए। ओके, तो 200 पे कितना? 4800 अपॉन 800 इंटू 200, ठीक है, जस्ट इसका 1/4 हो जाएगा, 1200 आना चाहिए। 4800 अपॉन 800 इंटू 200, 1200, यस। तो गुप्ता का जो प्रॉफिट यूज कर सकते हो आप, वो मैक्सिमम 1200 यूज कर सकते हो। तो टोटल प्रॉफिट कितना यूज कर सकते हो? 4000 सारा का सारा जैन का, गुप्ता का सिर्फ 1200। 5200 आप यूज कर सकते हो। 5200 में से आपने कितना यूज करा है यहाँ पे? 2000। 5200 में से अगर 2000 यूज हुआ तो कितना बचा? 3200 और बचा, वो 3200 जाएगा सीधा कैपिटल रिजर्व में। उसको हम क्या एंट्री करेंगे? उसकी एंट्री करेंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कहाँ लिखूं? शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 5200 में से 2000 हटा दूं तो 3200 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। 3200 रुपये हमारे पास ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये लास्ट वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से देखने वाला है, बाकी जेन्युइन है, क्वेश्चन बड़ा है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा का है, टाइम लगता है, वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो तो दिमाग में घुसेगा, ठीक है। क्या लिखा था देखो, लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 2 चीजें माइंड में रखनी है। पहली बात ये पता होना चाहिए कि किसके कितने शेयर रीइशू हैं। दूसरी बात, जितने रीइशू है ना उतने शेयर का प्रॉफिट। जैन के सारे शेयर रीइशू हुए तो पूरा प्रॉफिट ले लिया। देखो जैन के 800 पे 4000 का प्रॉफिट था ना, पूरा ले लिया। लेकिन गुप्ता के क्योंकि 800 पे तो प्रॉफिट था 4800 का, लेकिन हमने सिर्फ 200 रीइशू करे तो 200 का प्रॉफिट निकाला, 200 का निकला 1200, तो वही यूज होगा, बस ये बात याद रखना, ठीक है। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो। फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। अब करते हैं गाइज एक और शानदार क्वेश्चन जिसमें आपको प्रो राटा का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ये 2 ही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो और बहुत अच्छे से इस टॉपिक की प्रैक्टिस करो। अब देखो क्या है, एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड, बहुत ध्यान से करना, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसमें छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ये। एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, ठीक है। 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, पार पे इशू करा गया था। अमाउंट कैसे कैसे है? 3, 4, 3, 4 और 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे और 3 फर्स्ट कॉल पे। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स। इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ कितने से? 3 गुना। इसका मतलब आप 1 लाख शेयर इशू कर रहे हो लेकिन जनता मांग रही है 3 लाख, तो पब्लिक ने डिमांड करी 3 लाख शेयर्स की। अब आपको एनी हाउ 1 लाख देने पड़ेंगे, है ना। 3 लाख वालों को 1 लाख देने पड़ेंगे। कैसे करें? एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड, 20% शेयर रिजेक्ट कर दिए गए, तो 3 लाख का 20% कितना बैठेगा? 3 लाख का 20% बैठेगा हमारे पास 60,000, तो 60,000 वालों को तो कुछ नहीं दिया, ये तो हो गया नील, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। बाकी बच्चों को कैसे अलॉटमेंट करा गया? 160 वालों को 80, एक कैटेगरी बनाई जिसमें 160 वालों को 80 दिए गए, जस्ट हाफ हो गया बच्चे, तो 2:1 का रेशो बन गया, है ना। और एक कैटेगरी और बनी जिसमें 80 वालों को 20, 1/4, 80 वालों को 20, 1/4। एक बार चेक कर लो क्या पूरे हो गए? चेक करो, 60 और 80 आपके पास आ गया 140 और 160 3 लाख, और ये भी 1 लाख पूरा हो गया। यस, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया। यहाँ तक समझ में आता है किस तरीके से कैसे चीजें करी गई हैं। ये है प्रोराटा, कुछ वापस कर दिए, कुछ को आधे दिए, कुछ को 1/4 दिए, तो इनको आप 3 लोग मान लो। पहला वाला चिंटू मान लो, चिंटू तो हमारा, उसको शेयर मिलने चाहिए। ये बंटी है, बंटी ने 60,000 शेयर मांगे, इसे कुछ नहीं मिले। चिंटू ने मांगे 160 तो आधे मिले 80,000, चिंटी ने मांगे 80 तो इसको 20 मिले, ठीक है। अब हो क्या रहा है? एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू और अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सावधान इंडिया सवाल, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा
वो अलॉटमेंट पे भी जाएगा और वो कॉल पे भी जाएगा। कॉल पे तभी जाता है अगर क्वेश्चन बोले, अदरवाइज कोई भी फालतू पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा आया है तो वो आप अलॉटमेंट के बाद वापस करते हो, ये बात याद रखना। कॉल पे तभी जाता है अगर क्वेश्चन ऐसे बोले, अदरवाइज वापस, ठीक है। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु हैज अप्लाइड फॉर 320 शेयर। एक शेयर होल्डर इस कैटेगरी में था, इसने 320 के लिए अप्लाई करा। अब भैया अगर ये कैटेगरी में है, अगर इस कैटेगरी में है तो इस कैटेगरी में क्या हो रहा है, जस्ट आधे शेयर मिल रहे हैं। अगर आप 160 मांग रहे हो तो आपको 80 मिल रहे हैं, तो ये 320 मांग रहा होगा तो इसको आधे मिले होंगे 160, है ना, सीधी सीधी सी बात है ना। तो इसके पास 160 शेयर्स होंगे, इसके पास कितने शेयर्स होंगे, 160। 160 शेयर्स पे इसने क्या नहीं दिया, Who has applied for 320 shares failed to pay final call, ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद his shares were forfeited, ये forfeit कर दिएगा, यहीं पे ये शेयर हो गए forfeit, ओके डन। The forfeited shares were reissued at ₹15 per share fully paid up, इनको क्या करा गया है, वापस से री इशू कर दिया गया है, राइट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज अडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, इस कैटेगरी में है, हु हैज अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 15 पर शेयर। री इशू की बात बाद में करेंगे, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट to share application account, share application account debit to share capital to bank जो पैसा वापस करा गया है, to share allotment जो एक्स्ट्रा पैसा होगा। बड़े ध्यान से करने वाला सवाल है बच्चे, यही एंट्री सबसे पहले गलत हो जाती है बच्चों की, तो आगे तो क्या ही बढ़ेगा क्वेश्चन। देखो एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आया था, 3 लाख शेयर्स के लिए आया था, तो 3 लाख शेयर्स पे 3 रुपए, 3 लाख पे 3, 9 लाख रुपीस हमें रिसीव हुए, 9 लाख रुपए हमें रिसीव हुए। कैपिटल में कितना आएगा, अब कैपिटल में मैंने आपको बताया था जो एक्चुअली आपको चाहिए, एक्चुअली कितना चाहिए, 1 लाख शेयर पे 3 रुपए, 1 लाख पे 3, 3 लाख, ठीक है, 1 लाख पे 3, 3 लाख। बैंक में वो आता है जो आपने वापस कर दिया, वापस किसका करा था, पहला वाला बंटी का, 60,000 शेयर, 60,000 पे 3, 6 इंटू 3 180, 180 हमने वापस कर दिए। अलॉटमेंट पे कितना पैसा जाएगा, अब अलॉटमेंट पे जाता है सर एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना, अलॉटमेंट पे क्या जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट। अब सर अगर देखा जाए, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ना हमने बैलेंस लिख दिया था सीधा, लेकिन यहाँ बैलेंस काम नहीं करेगा बेटा, इस क्वेश्चन में काम क्यों नहीं करेगा, देखो बताता हूँ। 9 लाख माइनस 3 लाख माइनस 180, 4,20,000 आ रहा है, देखो 420 आ रहा है, लेकिन ये 420 आप सीधा यहाँ नहीं लिख सकते, अलॉटमेंट में नहीं लिख सकते बच्चे, काम नहीं करेगा। सर क्यों काम नहीं करेगा, समझाओ तो समझाता हूँ। कैटेगरी वाइज बात करते हैं, एक का तो पैसा ही वापस कर दिया तो उसे तो छोड़ ही दो, ये वाला तो छोड़ ही दो, इसका तो पैसा ही वापस कर दिया। यहां से शुरू करते हैं, $160 पे 3 रुपए एप्लीकेशन के, 160 पे 3 रुपए एप्लीकेशन के इसने भेजे, तो कितना पैसा भेजा, 16, 32, 48, 4,80,000 इसने भेजे। हमने इसको कितने शेयर्स दिए, जस्ट आधे, 80,000 पे 3, 240, तो इसका पैसा कितना एक्स्ट्रा है, इसका 240 एक्स्ट्रा है, इसका कितना एक्स्ट्रा है, 240 इसका एक्स्ट्रा है, ठीक है। हम बोलेंगे कि आपका आधा पैसा हमारे पास फालतू है। अब हमने आपको 80,000 दिए हैं, तो आपसे अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है, 80,000 पे 4 रुपए, यानी 3,20,000 आपसे लेने हैं, है ना भाई। इस शेयर होल्डर को 80,000 शेयर दिए गए, तो इससे अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है, 80,000 पे 4, 320 लेने हैं, जिसमें से 240 इसके पहले आए हुए हैं, तो ये एडजस्ट हो जाएंगे सारे, ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि अलॉटमेंट पे 240 तो एक कैटेगरी के एडजस्ट हो जाएंगे, पहली वाली कैटेगरी के, सही है, बिल्कुल सारा एडजस्ट हो जाएगा बड़े आराम से। अब दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं, 80,000 पे उसने 80,000 शेयर मांगे थे ना, 80,000 पे 3 रुपए भेजे होंगे, 80,000 पे 3, 2,40,000,
हमने इसको कितने शेयर दिए हैं, जस्ट 20,000 शेयर दिए हैं, ओनली 20,000, 20,000 पे 3, 60,000। इसका कितना पैसा एक्स्ट्रा हो गया बेटा, 180 एक्स्ट्रा हो गया, ये इसका एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा पैसा है, ये हम आगे एडजस्ट करते हैं, है ना। अब देखो इसे आप 20,000 इंटू क्या मांगोगे अलॉटमेंट पे, इससे अलॉटमेंट पे मांगोगे इससे 4 रुपये, 20,000 इंटू 4, 80,000। तो 180 में से 80 तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 180 में से 80 तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, तो ये अलॉटमेंट पे कुछ नहीं देगा। अलॉटमेंट पे आपको इससे कुछ नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि इससे आप पहले से ही बहुत पैसा फालतू आया हुआ था, 180 फालतू आए हुए थे, 180 में से 80 यहाँ पे एडजस्ट हुए, तो अलॉटमेंट पे इसके मैक्सिमम एडजस्ट ही 80 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते भाई एडजस्ट, इससे ज़्यादा एडजस्ट ही नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा ही उतना लेना है। तो अभी भी 1 लाख बचा, वो कहाँ जाएगा, कॉल पे जाएगा, यानी 20,000 शेयर पे कॉल कितने का है, 3 रुपए का, 60,000 आपको कॉल पे लेना है, और हमारे पास इसका कितना पैसा अभी फालतू पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपए, 1 लाख में से 60 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, तो इसको कॉल पे भी कुछ नहीं देना। अभी भी 60 एडजस्ट करने के बाद भी कितना बचा, 40 बचा, ये जो 40 है बेटा ये रिफंड करना पड़ेगा, ये 40,000 रिफंड करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का इतना पैसा फालतू आया है कि हम एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे, हमें वापस ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम सोचो ना कि तुमने इसको 20,000 शेयर दिए हैं, तुम्हें 20,000 पे 10 रुपए लेने हैं, 20,000 पे 10 कितना बैठता है, 20,000 पे 10 2 लाख रुपए बैठते हैं, और इसने एप्लीकेशन पे कितना भेज दिया था, इसने एप्लीकेशन पे ही 2,40,000 भेज दिए थे, तो आपको 40 तो वापस करने ही पड़ेंगे ना इसके, और इससे कुछ भी नहीं ले सकते आप, अलॉटमेंट पे भी कुछ नहीं मांगोगे, फर्स्ट कॉल पे भी कुछ नहीं मांगोगे, क्योंकि पहले ही उसने इतना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ अलॉटमेंट पे 420 आ ही नहीं सकता, देख रहे हो क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सर फर्स्ट कैटेगरी का सिर्फ 240 आ सकता है और सेकंड कैटेगरी का सिर्फ 80 आ सकता है, तो मैक्सिमम कितना बना यहाँ पे, 320 आ सकता है, ठीक है। और बाकी जाएगा कॉल पे, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, जो कॉल पे जाएगा इसका कितना, 60,000, और जो एक्स्ट्रा अभी भी बचा वो यहाँ बैंक में प्लस होगा, 180 प्लस 40, आप एग्जाम में इसको पूरा लिख के आना, 180 और 40 220 यहाँ पे आएगा। यही एंट्री ध्यान से देखने वाली है बच्चे, यहीं पे मार्क्स कट जाते हैं, यही एंट्री आपको बड़े ध्यान से देखनी है। 3 कैटेगरी थी, पहली का तो पैसा ही वापस कर दिया, दूसरी कैटेगरी को बड़े ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि इसका पैसा जितना भी एक्स्ट्रा है, 240 एक्स्ट्रा है, वो सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया बड़े आसानी से। लेकिन तीसरी कैटेगरी जो है उसका इतना पैसा फालतू था कि वो एडजस्ट करने के बाद भी बचेगा, जो बचा वो हमने बैंक में डाला, वापस करा, ठीक है, परफेक्ट है। अब एक चीज और यहां से समझ में आती है, ये जो एरियर हुआ था 320 शेयर पे, ये सेकंड कैटेगरी में हो ही नहीं सकता था। सर क्यों नहीं हो सकता था, अगर मैं क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सोचूं कि बच्चे को कंफ्यूज करना है, तो मैं आपको एग्जाम में कैटेगरी बताऊंगा ही नहीं कि ये 320 वाला कौन सी कैटेगरी में है। कैटेगरी क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक कैटेगरी तो वो थी जिसका सारा पैसा वापस कर दिया, ये वाला, तो ये तो पिक्चर में ही नहीं है। अब 2 कैटेगरी बची, इस वाली कैटेगरी का इतना पैसा फालतू था कि हमें वापस करना पड़ा, तो इसका एरियर वैसे ही नहीं हो सकता, इसने तो शुरू में इतना पैसा दे दिया, तो एरियर हो नहीं सकता, तो एरियर सिर्फ इसी में से हो सकता था। समझे, दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा इस चीज पे, यही तो शेयर्स में खास बात है। आओ चलो अब हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट मांगते हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स पे, 1 लाख शेयर पे 4 रुपए, 4 लाख रुपए का अलॉटमेंट मांगेंगे। 4 लाख में से ऑलरेडी कितना आ चुका है, 320 आ चुका है, तो रिसीव कितना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ओनली 80,000, सिर्फ 80,000 आएगा, वो भी कौन देगा, ये देगा। 320 में से 240 इसके एडजस्ट करते, 80 इससे लेने हैं, इसका तो कुछ पैसा लेना ही नहीं हमें, राइट। चलो अब चलते हैं फर्स्ट कॉल पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख पे 3 रुपए, 3 लाख। अब यहाँ पे ध्यान से देखना इस एंट्री को, बैंक डेबिट, कुछ पहले से आया हुआ है उसको कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे, कुछ पैसा मरा
कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 लाख, पहले से कितना आया हुआ था, कॉल्स इन एडवांस में मैंने 60,000 डाला था, 60,000 का एडवांस। एरियर किसका हुआ था, एरियर हुआ था हमारे पास 160 वाले शेयर होल्डर का। 160 वाले शेयर होल्डर का मुझे एक्सेस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिस कैटेगरी में था वो इस वाली कैटेगरी में था ना, फर्स्ट वाली कैटेगरी में। इसका एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट तक ही गया था, इस कैटेगरी का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट तक ही गया था, फाइनल कॉल पे उसका कोई एक्सेस नहीं था। तो बस सिंपली 160 रुपए पे, 160 शेयर पे कितना का है फर्स्ट कॉल, 3 रुपए का, 160 पे 3, 480 ये नहीं मिलेंगे, बाकी आपको मिल जाएंगे। हमें मिलेंगे 239,520, 239,520 ये हमें रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया, परफेक्ट है। बस अब मुझे क्या करना है, इन शेयर्स को फॉरफिट करना है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड देन रीइशूड। फॉरफिट रीइशू करने के लिए मुझे सब हटाना पड़ेगा। आप फटाफट से एक बार एंट्री कर लो, नोट कर लो, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो जी फर्स्ट एंट्री हटा रहा हूँ मैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट थी। दोबारा देख लो, एक बार लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, चलो सर फटाफट से हमें जब फॉरफिट करना है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, होता तो फिर देखना पड़ता है कि रोना है या नहीं रोना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी रोई थी। शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 160, कॉल्ड अप पूरा 10, 160 पे 10 रुपये यानी 1600। कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स है उसका 480, तो बाकी फॉर फ्यूचर में आ जाएगा 1600 माइनस 480, 1120। 1120 का प्रॉफिट हुआ है, देखो हमें इस शेयर पे 1120 का हमें क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। ओके, चलिए सर अब हम चलते हैं यहाँ पे, इससे जब हम रीइशू करेंगे तो रीइशू कैसे हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट। फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट 15 पर शेयर फुली पेड अप। वाह, 10 वाला 15 में। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 5, 10, 15 मल्टीप्लाई करो 160 से, 160 इंटू 15 करूँ अगर 2400, 1600, 800 सारा ट्रांसफर कर दो। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा 1120 ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक भी रुपया यूज नहीं करा फॉर फ्यूचर के टाइम पे। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेटा जी हम लोग करते हैं क्वेश्चंस, किस चीज के, प्रो राटा अलॉटमेंट के। मेरा पर्पस इस चीज से शुरू करना यही था कि तुम लोग को प्रो राटा सिखा दूं। मेन बात यही है कि प्रो राटा बड़े अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना आज भी बैठ के। ऑल्दो आज आपको पार्टनरशिप भी शुरू करनी है, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका भी वीक होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा दिन शेयर्स भी पढ़ते रहो, थोड़ी देर पार्टनरशिप भी पढ़ते रहो। पार्टनरशिप का वन शॉट आएगा अभी 12 बजे के आसपास, उसको देख के आराम से सुकून से पढ़ाई करना। ठीक है, चलो सॉर्टेड है। तो आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को आराम से करो, ध्यान से प्रैक्टिस करो और फिर आगे बढ़ाना चीज़ों को। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी मैं शेयर्स के और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, इट विल टेक टाइम, मैं कराता रहूंगा, तुम चिंता मत करना। जैसे डिबेंचर के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं ना, वैसे शेयर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। डिबेंचर में 1-2 वीडियोज में कुछ माइनर मिस्टेक्स हो गई थी मेरे से, पॉइंट मिस हो गया था बच्चों, बट मैंने वो कमेंट्स में पिन कर दिया है, तो आप एक बार उसको प्लीज चेक जरूर कर लेना, सो दैट एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, एक बार प्लीज कमेंट्स जरूर चेक करना डिबेंचर वाले वीडियोस में, क्योंकि जब आपने क्वेश्चंस करोगे हो सकता है आपको भी वो डाउट आया हो। एक जगह प्रीमियम वाला एडजस्टमेंट करना था, बस उसको ध्यान से देख लेना, मैंने कमेंट में सही कर दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, दूर करेंगे, मिलके लड़ेंगे हर समस्या से। थैंक यू सो मच।